सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बच्चों का तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आया हूँ टॉप एंड बेस्ट एक हॉरर स्टोरी जो सुनने में आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आपको मजा आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलो आपको कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और इस वीडियो का टाइटल है उसकी बहन के साथ कुछ तो भयानक हुआ। तो चलो आइए जानते हैं कि उसके साथ में आखिर क्या भयानक चीज हुआ। ये कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों बहन में से एक बहन गुम हो गई। फिर उसकी दूसरी बहन मेरे पास मदद के लिए आई और फिर मैंने कैसे उसकी बहन को खोजा वो तो आप लोगों को ये कहानी पूरा सुनने के बाद में ही आप लोगों को पता चलेगा। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन खो जाने की खबर हमको दी। चलिए अब हम आपको उससे लाइव मिलाते हैं। तभी पीके ने बोला, हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो ताकि हम तुम्हारे मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। तभी सारा ने बोला, मैं और रोज हम दोनों सगी बहन हैं और हम दोनों गोयनिका हॉस्पिटल में हम दोनों नर्स का काम करते हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम दोनों हर शनिवार शाम को कहीं बाहर घूमने के लिए जाते थे। इस शनिवार हम दोनों ने लॉन्ग हैकिंग का प्लान बनाया। हम दोनों कुछ हमारे जरूरी सामान लेकर दोनों ही के दोनों घर से निकल पड़े। तभी पीके ने बोला, सारा तुम क्या ये बता सकती हो तुम अपने साथ क्या लेकर गई और क्या पहन कर गई थी? तभी सारा ने बोला, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्किट और ड्रिंक का कुछ सामान लिया था। हम दोनों फॉर्मल सूट में ही थे और हम दोनों ने कार से ही गए थे। तभी पीके ने बोला, क्या तुम मुझे अभी लाइव लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हो गई? तभी सारा ने बोला, ठीक है, मैं आपको लोकेशन मेल की जरिए आपको भेजती हूँ। क्या तुम विस्तार से बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था? तभी सारा ने बोला, ठीक है, मैंने आपको लोकेशन मेल कर दिया है। ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। उस घाटी पर पहुंचते ही हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई थी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी की बैटरी शायद डिस्चार्ज हो गई है। वो कार में ही ड्राइव कर रही थी। तो फिर रोज गाड़ी से उतर गई और उतरकर चेक करने लगी आखिर गाड़ी में हुआ क्या है। रोज गाड़ी के सामने गई और गाड़ी की इंजन को चेक करने लगी। इंजन को देखने के लिए इंजन के सामने, गाड़ी के इंजन के सामने जो कवर रहता है उसको उसने उठा दिया था। और फिर आगे क्या हो रहा था मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुझे ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रही थी क्योंकि गाड़ी का बोनेट ओपन था और उसके बाद में उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं भी उतरकर बाहर गई। मैंने गाड़ी के फ्रंट की तरफ जाकर देखा तो वहाँ पर मुझे रोज नहीं मिली। मैंने उसको वहाँ पर ही खड़े होकर बहुत आवाज़ लगाई लेकिन वहाँ पर रोज की कोई नामो निशान नहीं थी। मैं वहाँ पर बहुत देर तक हेल्प के लिए बहुत ही चिल्लाई और इंतजार करने के बाद मैं वहाँ से निकल कर आई और आकर आपको कॉल किया। प्लीज आप मेरी बहन रोज को ढूंढ दीजिए जितना जल्दी हो सके। इतना कहकर सारा फुट कर रोने लगी। तभी पीके ने बोला, सारा प्लीज तुम रो मत, अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दो ताकि हम तुम्हारी बहन रोज को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सके। अच्छा, तुम हमें निश्चित वक्त बताओ ताकि मुझे पता चले कि ये घटना आखिर कौन से वक्त में हुई, आखिर टाइम क्या था? तभी सारा ने बोला, रात के लगभग 11 बजे। तभी पीके ने बोला, सारा क्या तुम्हें किसी पर शक है या तुम लोगों का कोई पीछा कर रहा था? और ये भी तो हो सकता है कि रोज तुम्हारे साथ वहाँ पर प्रैंक कर रही हो। तभी सारा ने बोला, वहाँ पर पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था और रही बात प्रैंक की तो वो ऐसा मजाक कभी भी नहीं करती थी। तो फिर पीके ने बोला, अच्छा ठीक है, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम तुमको कल इसके बारे में वापस जानकारी देंगे। अगले दिन रात को मैं और जोशी ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज गुम हो गई थी। मैंने और जोशी ने ठीक तरह से सारे जगह पर कैमरा लगा दिए थे। काफी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर भी हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफी थक चुके थे। तभी जोशी वापस लौटने की बात बोल रही थी लेकिन मैंने उसे 11 बजे तक इंतजार करने के लिए कहा। हम दोनों नींद की झपकियां आ रही थी लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जोशी खड़े खड़े ही कार के सहारे नींद ले रही थी। ऑलमोस्ट 11 बज गए थे और हम दोनों ने कुछ समय बाद वहां से जाने का भी प्लान बना लिया था। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे
कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जोशी को बताई, ध्यान से, यहाँ पर कोई है। हम दोनों पूरे ध्यान से कैमरे में नजर रखने लग गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नजदीक आने की आवाज सुनाई देने लगी। अंधेरे से एक लड़की निकलकर आई और आकर एक पेड़ के पास में खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज दी, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो लड़की पास खड़े एक पेड़ से अपना सर पीटने लगी। मैंने जोशी से पूछा, वो ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया, शायद वो बहुत ही डर गई होगी। हमने टॉर्च मार के उसको अच्छे से देखा और सारा के द्वारा भेजे गए पिक्चरों से मैच करके देखा, तो हम लोगों ने पाया कि वो सारा की बहन रोज ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार के अंदर में बिठाया। हमने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे सवालों का कुछ भी जवाब नहीं। हमने सोचा शायद वो बहुत ही डर गई होगी, इसीलिए वो कुछ भी बोल नहीं पा रही है। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने घर का दरवाजा खोला और वो रोज को देखकर बहुत ही खुश हो गई। वो लोग रोज को घर के अंदर लेकर गए, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज कुछ भी नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम लोग कल रोज का इंटरव्यू लेने के लिए वापस यहाँ आएंगे। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। मैं और जोशी सुबह हम लोग टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर में कोई नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया, लेकिन कमरे के अंदर भी कोई नहीं मिला। जोशी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा, कौन सा कैमरा? उसने बताया कि कल रात को उसको रोज पर शक हुआ था, इसलिए मैंने दोनों बहनों के कमरे में कैमरा लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जोशी को शाबाशी दी। गुड, वेरी गुड। जोशी दोनों हिडन कैमरे को निकाल कर लाई और अपने पीसी से कनेक्ट कर लिया। तो वो लोगों ने देखा रात के लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर भी गई थी। इस कैमरा में उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अभी मैंने दूसरा कैमरा चेक किया। 2 बजे रात को रोज सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा का पैर को पकड़ा और घिसाड़ते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए हमने अपना तहकीकात यहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन अगले दिन हम फिर से 11 बजे रात को फिर उस कोठी के पास आए। रात के 2 बजे तक हम लोग वो कमरे में रुके रहे। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चले आखिर वो दोनों बहनों के साथ में रात को क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हम लोगों को वहाँ पर कमरे में कुछ भी जानने को नहीं मिला। 2 दिन बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल का नर्सों का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जोशी उन दोनों बहनों के लिए बहुत ही दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ में क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत ही भयानक हुआ होगा। क्या हमको इन दोनों बहनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन आगे तक जारी रखना चाहिए? क्या है इनकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने के लिए इच्छुक है तो पार्ट 2 के बारे में आप कमेंट करिएगा। हम इनका पार्ट 2 भी जल्दी ही पेश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये स्टोरी सुनने में अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बुरा भी लगा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगले स्टोरी के लिए मैं उसको रेडी करूँगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।